कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत्प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। भगवान से ये दोनों प्रार्थना करते हैं, हे नाथ वाणी गुणानुकते, हमारी वाणी सदा आपके गुणों का कथन करती रहे, हमारे दोनों कान सदा आपकी कथाओं को सुनते रहें, हमारे हाथ सदा आपकी सेवा करते रहें, हमारा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, हमारे नेत्र सदा आपके भक्तों का आपका दर्शन करते रहें, यही आपसे प्रार्थना है। कह करके दोनों चले गए। दोनों वृक्ष जब गिरे तो नंद बाबा दौड़ करके आए। अच्छा, ये ऊखल बंधन की लीला ऐसी अद्भुत है। ऊखल बंधन की लीला का रहस्यार्थ बतलाते हैं तो समझने वाली बात है। ऊखल क्या है? बोले ऊखल हम सब जीवात्मा, हम लोग जितने बैठे हैं हम सब ऊखल हैं। जैसे वो जड़ है ऐसे हम भी जड़ बुद्धि, हम मानते चेतन है पर है जड़। और यशोदा जी कौन है? यशोदा जी हैं आचार्य, गुरुदेव भगवान ही यशोदा हैं। और ये क्या करते हैं? बोले ऊखल के साथ में भगवान का संबंध कराते हैं। ना तो ऊखल चाहता था भगवान बने और ना भगवान चाहते थे कि हम ऊखल के पास जाएं, पर यशोदा रूपी आचार्य जबरदस्ती इस जीव के साथ भगवान का संबंध कराते हैं। कैसे? रस्सी से। वो रस्सी क्या है? बोले रस्सी ही संप्रदाय रूपी रस्सी है। थोड़ी सी बात और समझे। आज चर्चा हो रही थी किसी जगह पर, आचार्य गुरु बनाना जीवन में बहुत जरूरी है, बिना गुरु के सदगति होने वाली तो नहीं। पर किसको गुरु बनाए ये भी तो विचार करने की बात है ना। कोई कथावाचक आए, उनका रूप स्वरूप देखा, उनकी वाणी के दृश्य से प्रभावित हो गए, गुरु जी बना लिया। और उसके बाद में रोते घूम रहे कि अरे किसको बना लिया जबरदस्ती। लक्षण देखने चाहिए, क्या लक्षण है? गुरु के लक्षण क्या है? वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज अधिकार संग्रह में कहते हैं, सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं सत्वस्थं सत्यवाचं समयनीतया साधुवृत्त्या समेतं दम्भासूयादिमुक्तं जितविषयगणं दीर्घबन्धुं दयालुं स्खालित्ये शासितारं स्वपरहितपरं देशिकं भूष्णुरीप्सेत। ये आचार्य के लक्षण है। गुरु में ये लक्षण होने ही चाहिए। हर किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु तत्व क्या है? संसार से पार लगाने वाला तत्व है। विवाह करने जाते हैं तो दूसरे घर में जिससे विवाह होना है पूरी जानकारी लेते, लड़का कैसा है, खाता पीता तो नहीं है, कमाता धमाता है। इतना केवल एक लौकिक संबंध के लिए इतना हम विचार करते हैं, और पारमार्थिक संबंध के लिए बिना विचार किए गुरु बना लेते हैं। जिनकी कोई परंपरा ही नहीं उनको गुरु बनाए घूमते। क्या लक्षण हो? बोले सिद्धम सत्संप्रदाय, किसी सत्संप्रदाय से जुड़े हुए होने चाहिए गुरुदेव। ऐसा नहीं कि मनमाना हमको भगवान दीक्षा दे गए, हमको अपने आप मंत्र मिल गया, ऐसे स्वयंभू गुरुओं से सदा दूर रहो। किसी संप्रदाय से जो जुड़े हुए हो। वैष्णवों के 4 संप्रदाय हैं, कहीं भी आपका मन करे। शंकराचार्य जी का द्वैत संप्रदाय है, वहां भी मन करे वहां भी जाकर के दीक्षा ले सकते हैं। वैष्णवों में श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये 4 प्रसिद्ध हैं। श्री संप्रदाय की 2 शाखाएं, श्री रामानुज और श्री रामानंद। इसके सिवा सनकादिक परंपरा में निम्बार्क संप्रदाय, और उसी निम्बार्क संप्रदाय से हरिदासी और वृंदावन का राधा वल्लभी संप्रदाय भी आगे निकले। रुद्र संप्रदाय में माधव विष्णु, रुद्र संप्रदाय में श्री विष्णु स्वामी। अब बहुत संक्षिप्त में वो संप्रदाय बचा है, वो दक्षिण भारत में कहीं कहीं प्राप्त होता है। और रुद्रो विष्णु, वो लाल जैसा वल्लभ कुल के लोग श्री तिलक करते हैं वैसा ही करते हैं, और यही वल्लभ कुल में भी प्राप्त होता है। और माधव ब्रह्मा, ब्रह्म संप्रदाय, माध्व संप्रदाय, ये 4 संप्रदाय वैष्णवों के हैं। इनमें जाकर के कहीं दीक्षा ले लेंगे तो कल्याण हो जाएगा।
शंकराचार्य जी का संप्रदाय है, उसमें जाकर के दीक्षा लेंगे, कल्याण हो जाएगा। इसके सिवा अब कौन कौन से नाम काय कुलू वैसे विवादों का काम रहता है, दूर ही रहना चाहिए विवाद से। ये ही है लेने योग्य, इतना समझिए, इसके सिवा तो भगवान जाने। इन संप्रदायों के आचार्य से दीक्षा ली, जो सद्धम सत्संप्रदाय, जो संप्रदाय निष्ठ हो। संप्रदाय में रामानुजी तिलक लगाते नहीं, दीक्षा देते घूम रहे हैं। क्या ऐसे गुरु का, जिसको अपने गुरु परंपरा के तिलक पे ही विश्वास नहीं, उसको गुरु बना के करोगे क्या? सिद्धम सत्संप्रदाय, स्थिर धीर, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, चंचल बुद्धि वाला ना हो, स्थिर धीर, अनघम, जो निष्पाप हो, पाप में जिसकी प्रवृत्ति ना हो, श्रोत्रियम, वेद के प्रति श्रद्धा रखने वाला हो, वेद वेदांत का ज्ञाता हो, ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में अर्थात वेद राशि में, वेद के कहे गए वाक्यों में जो विश्वास रखने वाला हो। ये नहीं कि वेद में क्या लिखा हमें नहीं पता, हम जो कह रहे हैं वही सही है, जो वेद में लिखा है वो सही है। अगर हमने कुछ कहा विपरीत तो हम गलत हो सकते हैं, लेकिन वेद कभी गलत नहीं हो सकता। ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास हो, ब्रह्मनिष्ठम, सत्वस्थम, सत्वगुण में स्थिर हो, कहीं भी खड़ा होकर पकौड़ी कचौड़ी नहीं खाता हो, प्याज लहसुन, आजकल तो ऐसे ऐसे गुरु हैं वो छूट देते, प्याज लहसुन भी खाओ, कोई बात नहीं। प्याज लहसुन में कमी क्या है? लोग कहते हैं क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि वो तमोगुण को बढ़ाने वाला है, उसको खाने से तमोगुण की वृद्धि होती है, और तमोगुण बढ़ेगा तो सत्वगुण प्रधान भगवान का भजन कैसे करो? लोगों ने भगवान को पाने के लिए घर छोड़ दिया, तुम कचौड़ी पकौड़ी प्याज नहीं छोड़ पा रहे हो, कहते तो भगवान मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? कई जन्मों तक नहीं मिलने वाले। सत्वस्थम, सत्यवाच, जो सत्य बोले, समय नीतया साधुत्या समेतम, आचारवान हो, पूर्वाचार्यों की परंपरा का निर्वहन करने वाला हो, जैसा हमारे गुरुजनों ने कहा वही हमारे लिए करने योग्य है। दंभासूयादि मुक्तम, दंभ न करता हो, पाखंड से जो रहित हो, जित विषय गणम, विषय गणों को जीतने वाला हो, दीर्घ बंधुम, सदा शिष्य का कल्याण करने वाला हो। ये नहीं कि कभी शिष्य पे नाराज हो गए कि तुमने दक्षिणा नहीं चढ़ाई और तुम हमारे पास नहीं आना। गरीब चेला है तो बात नहीं करे, और पैसे वाले तो ले जाके कमरे में बादाम खिलाए, ऐसे गुरु नहीं होने चाहिए। दीर्घ बंधुम दयालुम, स्खालित्य शासितारम, और कभी शिष्य से कोई गलती हो जाए तो डांट करके मार करके भी सुधारने वाला। आजकल उल्टा ही हो रहा है, गुरुजी चेला से डरते हैं कि कहीं कुछ कह दिया तो आएगा नहीं। गुरु पूर्णिमा पे 500 रुपया 1 किलो फल लाएगा तो वही बंद हो जाएगा। ऐसे गुरु से दूरी रहना चाहिए। देशिकम भूष्णुरीप्सित, ऐसा गुरु बनाना चाहिए, हर किसी को गुरु नहीं बना लेना चाहिए। तो यशोदा गुरु है, और संप्रदाय रूपी रस्सी के द्वारा भगवान का बंधन होता है। लेकिन 2 उंगल की कमी रह जाती है। वो 2 उंगल क्या है? बोले वो 2 उंगल है श्रद्धा। जब तक गुरु के वाक्य पर, गुरु परंपरा पर आपको श्रद्धा नहीं होगी, भगवान कभी भी बंधने वाले नहीं। यही इस उखल बंधन लीला का रहस्यार्थ है। पहली बार भगवान का बंधन हुआ, संत जन कहते हैं यशोदाया परम नास्ति देवता इति मे मतिः, यस्या उलूखले बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति। यशोदा जी से बढ़कर के संसार में कोई देवता नहीं। बोले क्यों? कहे जिनकी उखल में बंध करके मुक्ति देने वाले परमात्मा भी मोक्ष की कामना कर रहे हैं। संसार को भवसागर से छुड़ाने वाले, संसार के प्राणियों को भवबंधन छुड़ाने वाले भगवान एक रस्सी का बंधन छुड़ाने के लिए देख रहे, कोई तो आके छुड़ाओ। जिनके डर से जेहि के डर अति काल डेराई, जिनके डर से काल डरता है। उपनिषद कहता है मृत्यु धावति पंचम, जिनके भय से मृत्यु भी भयभीत होकर सही समय से काम करती है, वो भगवान यशोदा जी की छड़ी देख करके डर रहे हैं। इससे बढ़कर के क्या सौलभ्य होगा? बड़ा सुंदर भाव है। संत जन कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान
मचलते सौ सौ बार मचलते अपना मान भले डर जाए अपना मान भले डर जाए भक्त का मान न टलते भक्त का मान न टलते। और क्या देखा जिनका ध्यान विरंची संभूषण कालिक सेना संभलते देखा सनकालिक न संभलते देखा जिनका ध्यान विरंची कालिक सेना संभलते देखा उनको बाल सदा मंडल में उनको बाल सदा मंडल में लेकर गेंद उछलते लेकर गेंद उछलते अपना मान भले टल जाए अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा भक्त का मान न टलते जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा करतल से ना निकलते देखा करतल से ना निकलते देखा जिनके चरण कमला के करतल से ना निकलते देखा करतल से ना निकलते देखा उनको गोकुल की गलियों में 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 कंटक पथ पर चलते देखा कंटक पथ पर चलते देखा अपना मान भले टल जाए अपना मान भले टल जाए भक्त का मान टलते देखा भक्त का मान टलते जिनकी पग प्रकृति के भय से सागर सप्त उबलते देखा सागर सप्त उबलते देखा सागर सप्त उबलते देखा जिनके पग प्रकृति के भय से सागर सप्त उबलते
मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टले, भक्त का मान न टले, भक्त का मान न टले। जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। थोड़ी सी भ्रकुटी अपनी टेढ़ी कर दे भगवान तो सातों समुद्र उबलने लगते हैं। और ब्रज में क्या हो रहा भैया, उनको माँ यशोदा के भय से, उनको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु द्रग ढलते देखा, आंखों से आंसू बहाते हमने देखा। इतने भगवान भक्तों के लिए सरल हो जाते हैं। भगवान ने नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया और भगवान का एक नाम इस उखल बंधन से भगवान को प्राप्त हुआ, क्या? दामोदर। बोल दामोदर भगवान की। भगवान दामोदर के नाम से प्रसिद्ध हुए। नंद बाबा ने आकर के भगवान का बंधन खोला। ये हुआ कैसे? भगवान चुप हो गए, बोले बाबा ऐसा हुआ, खेल रहे थे, खेलते खेलते उखल में उलझ गए और आए लुढ़कते तो ये पेड़ गिरे, ऐसी ऐसी बात। यशोदा जी के नेत्र भरे आए। देखो अगर बता देता तो बाबा हमें डांटते, पर कितना प्रेम कन्हैया हमसे करता है कि हमारा नाम तक नहीं लिया। बाबा से ग्वाल वालों ने कहा, बाबा जब से लाला यहाँ आया है ये वृंदावन, ये गोकुल रहने योग्य अब नहीं रहा, रोज उत्पात होते हैं, अब छोड़ करके चलो। कहाँ चले? बोले गोकुल से वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान का जन्म नक्षत्र आया, मैया ने भगवान को स्नान ध्यान कराया, चलने की तैयारी है। एक फल बेचने वाली रोज मथुरा से आया करती थी। आज एक भी फल नहीं बिका बेचारी का, तो नंद भवन के सामने टोकरी रख करके बैठी हुई। भगवान ने इसको देखा तो दौड़ करके आए। आज पहली बार भगवान को उसने देखा। अभी तक सुना था कि एक लाला है छोटे से, नंद जी के छोरा हैं। आज जब पहली बार देखा भगवान को तो एकदम आनंद के सागर में समाये ना जाए। भगवान से धीरे से बोली, लाला आपका नाम? भगवान बोले हमारा नाम तो पूरे ब्रजमंडल में प्रसिद्ध है, तुम पहली ऐसी जो पूछ रही हो। कन्हैया? बोले हाँ हाँ हम ही है कन्हैया। अरे बाबा, जैसा सुना था उससे 1000 गुना ज्यादा पाया। आप तो बड़े प्यारे हो। बोले इसलिए तुम्हारी मैया हमें जो टीका लगा के रख दो, हमें टीका दिखा दो, काजल का टीका। अच्छा सुनो जी। भगवान बोले हाँ, तो आप यहाँ कैसे आ गए? बोले ऐसे आ गए कि तुम्हारे जो फलों की खुशबू घर तक आ रही है हमारे, बहुत अच्छे फल हैं, थोड़े समय दे दोगी? बोले पूरे दे देंगी, पर सोचा दे दूंगी तो ये चले जाएंगे, फिर बात कैसे होगी? बोले बात तो करना जरूरी है। तो बोले लाला देखो दे तो देंगी, पर आप हमें बदले में क्या दोगे? भगवान बोले हम काहे को देंगे, हमें भूख लगी इसलिए हम तुमसे मांग रहे हैं। बोले अरे लाला क्रय विक्रय होता है, व्यापार नहीं पढ़ा क्या तुमने? ये बाजार की चीज है, ये तो तुम हमें कुछ दोगे तब हम तुम्हें देंगे। भगवान बोले हमारी मैया ने तुमसे कभी कुछ नहीं लिया, हम जो मांगते हमको देती है। बड़ी तेज हंसी। बोले आप बड़े भोले, वो आपकी मैया है, हम तो एक सामान्य सी फल बेचने वाली है, हमारा तो पेट इससे बेचने से पलता है, तो क्या चाहिए? जो आपके घर में। बोले धान चलेगा? बोले बिल्कुल चलेगा, अभी लेके आके। भगवान गए, दौड़ते हुए जा रहे हैं और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे, जाना नहीं, रुकी है। बोले हाँ हाँ यही है। गजगति नंद कुमार, मतवाले हाथी के समान भगवान मटकती हुई जब जाने लगे तो देख करके अपने नेत्रों को बिना पलक झपकाए भगवान की छवि को मानो अपने हृदय में उतारने लगे। भगवान गए और धान की राशि में से एक अंजलि भर के भगवान ने धान उठा लिया। अब छोटे से तो थे ही बेचारे, छोटे छोटे हाथ भगवान के कितना आएगा, और उसमें भी जो यहाँ की पोर है यहाँ से वो गिरने लगा। और गिरते गिरते जब भगवान उसके पास पहुंचे तो मुश्किल से 10-12 दाने बचे, उठा करके भगवान ने दिया। अब दौड़ के आए तो पसीना भी हुआ, पसीना पहुंचे हुए, इतने में हो जाएगा और लेकर के आए। अरे लाला जी तो बहुत आ गया, इतने में तो फल क्या मैं भी बिक गई। बोले नहीं धरो धरो, हम बड़े बाप की औलाद है, ऐसी हम देते रहे, धरो, और चाहिए तो बताना। बोले नहीं महाराज बहुत है। अब झूला तो लेके आओ, ब्रज में पॉलिथीन बंद है, तो झूला कहाँ से लाए? भगवान ने अपनी कमर के पीताम्बर को बिछा दिया, इसी में रख, सब फलों को रख दिया, पोटली लगाई। भगवान घसीट के चलने लगे।
प्रेम से हृदय इसका सराबोर हो गया। सोचने लगी एक बार ही हमारी गोद में आ जाते, एक बार हमसे बात और कर लेते तो कितना आनंद आता, लेकिन चलो इतनी देर बात की, यही बहुत बड़ा सौभाग्य है। कहाँ ये राजा के लड़के और कहाँ हम सामान्य फल बेचने वाली, हमारा इनका क्या। भगवान सबके हृदय के भाव को जानते हैं। पोटली को छोड़ करके भगवान दौड़ करके आए और इस फल बेचने वाली की गोद में चढ़ करके बैठ गए। भगवान ने इसके मस्तक को चूमा और कहा मैया अब से यहाँ नहीं आना, हम सब वृंदावन जा रहे हैं, अब फल बेचना हो तो वृंदावन आना। और कह के भगवान चले। आंखों से यमुना जी की धार चलने लगी। अपनी टोकरी को सिर पे रखा, कितना प्रेम किया कन्हैया ने, मेरी गोद में चढ़ गए, मेरे माथे को चूमा यशोदा जी के समान, क्या सौभाग्य है मेरा। चलती चलती यमुना जी के तट पर आ गई। अब नदी पार करनी है तो जैसी यमुना जी का जल लगा ठंडा ठंडा तो सुध आई। टोकरी में वजन पता चला, बोले इतना भार कैसे आ गया, फल तो सब दे आई थी। टोकरी को जैसे ही उतार करके देखा, बहुमूल्य हीरे मोतियों से भगवान ने इसकी पूरी टोकरी को भर दिया। टोकरी को उठा करके यमुना जी में विसर्जन कर दिया। आपने मैया कह करके माथा चूमा, गोद में चढ़ गए। उसके सामने ये संसार की संपत्ति कुछ भी नहीं है, ये संपत्ति आप रखो, आपने जो दे दिया उसकी तुलना कहीं नहीं हो सकती। ये मथुरा लौट करके भगवान अपनी सखियों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में नाचते हुए खेलते हुए गोकुल से चल करके वृंदावन में आए। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। गोप गोपियों के द्वारा सेवित यह वृंदावन भगवान को अत्यंत रमणीय लगा। छोटे छोटे बछड़ों को, बछियों को लेकर के भगवान चराने जाते हैं और इसी प्रसंग में भगवान ने वत्सासुर बछड़े का रूप बना करके कसुरा या उसका उद्धार किया। और यमुना जी के तट पर पूतना का भाई, इसका नाम था बकी और उसके भाई का नाम था बकासुर, बगुले का रूप बना करके आया। भगवान को खाने के लिए मुंह फाड़ा। भगवान ने इसके चोंच को अपने चरण से दबाया और दूसरी चोंच को पकड़ के हाथ से बीच से पत्ते के समान चीर दिया। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में बछड़े बछियों को चराते हुए वृंदावन के वन में विचरण करते हैं। हे राजन, एक समय नाचते खेलते भगवान दाऊ जी आज साथ नहीं आए। वृंदावन में पधारे, भुवन में पधारे, वन में पधारे और क्या देखा, एक बड़ी सुंदर गुफा दिखाई पड़ी। सखाओं ने कहा लाला लाला तो कितनी प्यारी गुफा है, चल गुफा में घूम आए। भगवान बोले जो गुफा है कि मामा का गुब्बारा, मुझे हम बाद में ही बताएंगे, चलो। सब घुसे अंदर और घुसते ये कौन है, बोले अघासुर, सर्प का रूप बना के आया था, मुख को कर लिया बंद और बंद किया, सब मूर्छित होके गिर गए। जब मूर्छित होकर के गिरे तो भगवान को क्रोध आ गया। बोले बताओ हमारे ग्वाल वालों को मूर्छित किया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया। बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ाया कि इसकी श्वास प्रश्वास बंद हो गई और इसका मस्तक फटा धम, और इसका भी भगवान ने उद्धार किया है। ग्वाल वालों को लेकर के भगवान पुनः वृंदावन में पधारे और ये परीक्षित भगवान ने इस अघासुर का उद्धार 5 वर्ष की आयु में किया और 6वें वर्ष की पूर्ति पर 6 वर्ष जब भगवान पूरे हुए तब ग्वाल वालों ने जाकर के कथा अपने घरों में बताई। राजा ने कहा महाराज 1 साल बाद क्यों बता रहे, रोज रोज की बात रोज बताते थे। बोले ये गोपनीय रहस्य है, अब हम आपके लिए उद्घाटन करते हैं। साधु पृष्ठम महाभाग, हे महाभाग बहुत अच्छा तुमने पूछा, सुनो। भगवान ने अघासुर का वध किया। ग्वाल वालों के साथ में भगवान दोपहर में प्रसाद पा रहे थे, बस वो खूब बढ़िया ढाक के पत्ते रख दिए, उस पर सब लोगों ने अपना अपना बनाया हुआ भोजन रखा, घरों से लाए थे और बीच में भगवान बैठ के चारों तरफ ग्वाल वाल छोटे छोटे, फिर उनसे बड़े वाले उधर, और एक दूसरे के घर से आया हुआ प्रसाद सब लोग पाने लगे, हंसते हंसाते। भगवान ने पुआ उठाया, तब तक श्रीदामा ने पुआ पकड़ के छीन लिया। तू रोज रोज खा जाता है, आज तू मौन थार खा, हम पुआ खाएंगे। अघासुर का जब मस्तक फटा तो ब्रह्मलोक तक ध्वनि गई। ब्रह्मा जी बोले चलो भगवान का दर्शन करे आए, और जब भगवान को प्रसाद पाते ऐसे देखा तो बुद्धि खराब। ये परमात्मा है, झूठे कूठे का कोई बोध नहीं, हंसते हंसाते हा हा हू करते, भोजन मौन होके करना चाहिए।
ये कैसा भगवान है? भगवान के बछड़े बछियों को चुरा लिया। ग्वालों ने कहा कहाँ गए? भगवान को अभी लेके आते। भगवान गए तब तक ग्वाल वालों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने। चुरा करके ब्रह्मलोक जाने लगे। भगवान पहले ब्रह्मा जी बन के प्रकट हो गए। द्वारपालों से कहा एक अभी डुप्लीकेट ब्रह्मा आ रहा है, रूप बना के चोरी करके भागा भूमंडल से, आएगा घुसने नहीं देना, भगा देना। अब ब्रह्मा जी जैसे ब्रह्मलोक में घुसे तब तक द्वारपाल एक चोर बाहर भाग। ब्रह्मा जी ने कहा एक खबरदार, तुमको भगा देंगे। तुम क्या भगाओगे, हम मारेंगे। हमारी मालिक ने पहले ही बताया था एक चोर आ रहा है डुप्लीकेट दाढ़ी लगा करके। देखा दाढ़ी तेरी पक्की है कि कच्ची है? और ब्रह्मा जी भगे, बोले बात तो सही है, चोरी करके तो आ रहे हैं और हम बाहर है, अंदर कौन बैठा है? और तुरंत भूमंडल पर आए। इतना आने जाने में जानते कितना समय लगा? उनको तो एक क्षण लगा, लेकिन हमारे काल में 1 वर्ष बीत गया। जब यहाँ पर आकर के देखा ब्रह्मा जी ने, तो जितने ग्वाल वालों को चुराया बछड़े बच्चे सब भगवान के साथ खेल रहे थे। और जिनको चुराया उनको देखने गए तो योग निद्रा में सोए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हुआ क्या? बोले चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा लगाया। 50 साल के तो हो ही गए ब्रह्मणो, कहते हैं ना संकल्प अद्य ब्रह्मणो वन्नी द्वितीय परार्धे। 50 पूरा होके 51वां लग गया। चश्मा लगा के देखा तो क्या देखते हैं? चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणय। ग्वाल बाल से लेकर के लकुटी, उनकी बंसी, उनके गले की माला, यहाँ तक कि गऊओं के पीछे पीछे चलने वाले उनके बछड़े बछिया भी सब शंख चक्र वाले भगवान ही दिखाई पड़े। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे। बड़ी सुंदर स्तुति है। अब देखो कितनी देर दौड़ रही है कथा। ये नहीं कहना कि तुम कितनी देर लगाते हो, कथा ही है इतनी तो करें क्या? 3 घंटे में कैसे खींची जाए? तो ब्रह्मा जी की स्तुति इतनी प्यारी है, उसको भी कुछ तो बोलना पड़ेगा। सुनोगे कि चले कथा ही करें आगे? इधर वाले तो कह रहे, पीछे वाले गाली दे रहे। कह रहे बंद करो महाराज, 56 भोग लगे तो पाए हैं। मेन तो वही लक्ष्य है, कथा वाला लक्ष्य तो पूरा हो गया 10 बजे तक। कुछ देर और बैठिए। ब्रह्मा जी की बड़ी सुंदर स्तुति है। इसका एक श्लोक केवल, जो श्लोक मुझे बड़ा प्रिय लगता है, मेरे गुरुजी भी सदा इसको बोला करते हैं। हालांकि 40 श्लोक सब बड़े अच्छे हैं, लेकिन इसमें जो ये 8वां श्लोक है, ये बहुत अद्भुत है। अगर ये हमारे जीवन में उतर आया तो संसार के सारे कष्ट, सारे भय सब दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए भगवान से कहते हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वा वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। क्या अर्थ है महाराज? जो आपके भक्त हैं, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः, भक्त का लक्षण है इस श्लोक में, जो सदा आपकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि भगवान कृपा करेंगे, भगवान कृपा करेंगे। भगवान को छोड़ करके अगर कोई अन्य भी आकर के कहे हम ये कामना पूरी करते हैं, तो भक्त कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है। अगर करना है तो प्रभु ही करें, आपसे भी हमारी कोई जरूरत नहीं। पतिव्रता स्त्री के समान, जैसे पतिव्रता स्त्री का पिता भी अगर कामना पूरी करने आए कह देते नहीं नहीं हमारे पति जब करेंगे करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणः, भगवान की कृपा की जो सदा प्रतीक्षा करे। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने द्वारा किए गए पाप या पुण्य के फल को भोगता हुआ जो सदा प्रसन्नता का अनुभव करे। कभी जीवन में संपत्ति आए तो बौराए नहीं, और कभी जीवन में कष्ट आए तो पागल होकर के भागे नहीं भगवान को छोड़ करके। हृद्वाग वपुर्भिर्विदधन् नमस्ते, हृदय से, अपनी वाणी से, अपने शरीर के द्वारा जो सदा भगवान की सेवा करे, भगवान को प्रणाम करे, वो जीते जी भगवान के परम पद का अधिकारी हो जाता है। ऐसे भागवत का दर्शन करने मात्र से जीवन की सारी कमियां दूर हो जाती हैं। उसकी तो बात ही छोड़, उसका दर्शन जो करे उसकी मनोकामना पूरी हो जाए, उस भक्त की तो बात ही नहीं करनी। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। भगवान ने सोचा चलो क्षमा कर देते हैं, लेकिन तब तक ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं, तद भूरि भाग्य, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा नाथ। क्या सौभाग्य होगा? यद भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम
यद गोकुलेऽपि कतमां धीरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दः त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। एक ही जीवन की कामना है, ये ब्रह्मा की पदवी आप ले लीजिए, जिसको देना हो दे दीजिए, हम रिजाइन दे रहे हैं। कहाँ जाना चाहते हो? ब्रह्मा जी बोले यही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा जिस वृंदावन में आप नंगे पांव विचरण करते हैं, जहां आपके इतने भक्त गोपियां विचरण करती हैं, उस वृंदावन में मैं कोई पत्ता बन करके, कोई छोटी सी औषधि बन करके, कोई घास बन करके मैं पैदा हो जाऊं, यही मेरे जीवन का सौभाग्य हो। भगवान नाराज हो गए। एक बार और कहते ब्रह्मा बनाने को तो बना देते, वृंदावन में तुम वास चाहते हो, इतना बड़ा अपराध करके, हमारे भक्तों से हमको दूर करके। भगवान ने ब्रह्मा जी से बात तक नहीं, 3 परिक्रमा की भगवान की और चुपचाप प्रणाम करके ब्रह्मा जी चले गए। वृंदावन में कुछ भी अचेतन नहीं है, वहां के वृक्ष, वहां की मिट्टी, वहां का कंकड़, ये सब चेतन है। भगवान की कृपा पाने के लिए वृंदावन में वैसे पड़ेगी। एक दोहा है, सब लोग गाते होंगे, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पात पे। क्या बात है। देखो देर क्यों हो जाती है कथा में, ऐसे श्रोता मिले तो छोड़ने का मन ही नहीं करता। माइंड कई जगह पे कथा करते हैं, 2 घंटे में कथा ही पूरी हो जाती, शब्द ही नहीं आते बोलने को, ऐसा मनहूस सी शकल बना के बैठ जाते सामने, लगता है पता नहीं क्या हो गया इनके घर में, सारा संसार का कष्ट नहीं हुआ। यहाँ सब पीछे तक वाले, एकदम पीछे तक एकदम मुस्कुराते, अब पीछे उतना दूर दिखता नहीं, लेकिन वो कोलगेट कर करके दांत ऐसे चमका रखे हैं कि वहीं से शाइनिंग आती है। तो मन करता है कि सब प्रसन्न होके बैठे हैं, तो कथा और खिंच जाती है। इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष आप ही लोगों का। थोड़ी गंदी सी शक्ल बनाओ तो फिर डर लगे, जैसे कल बनाई थी 12 बजे। नहीं बनाओगे तो फिर बैठो आराम से। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री ब्रह्मा जी महाराज भगवान को प्रणाम करके गए। भगवान लौट करके आए ग्वाल वालों को लेकर के। इधर भगवान ने धेनुकासुर का ताड़वन में जाकर के, गधे का रूप बना करके रहता था, ताड़वन में जाकर के भगवान ने उद्धार किया। और यमुना जी के जल को दूषित करने वाला एक कालिया नाग 101 फन का भगवान ने काली दह में जाकर के उसका भी अपने श्री चरण के द्वारा उद्धार किया। कालिया नाग को भगवान ने कैसे कूद के पटका, ये सब जानते ही हैं। काली दह पे खेलन आए और गाते भी हो। अब इसका रहस्य क्या है? ये यमुना जल में कालिया है, उसका परिवार है, और भगवान आकर के यमुना जल को शुद्ध करते हैं। कालिया को भय था, वो रमण द्वीप में गरुड़ जी से झगड़ा करके आया था, तो गरुड़ जी के भय से यहाँ तो पक्का था, क्योंकि गरुड़ जी को शाप था कि यदि काली दह में आएंगे तो उनका मस्तक कट जाएगा। ये सौभरी ऋषि ने शाप दिया था। यहाँ तात्पर्य है, ये हृदय ही हमारा यमुना जल है, और काम क्रोध लोभ मोह यही कालिया नाग बन करके बैठे हैं। और श्री भगवान के चरणों के बिना ये कालिया कभी इसको छोड़ करके जाने वाला नहीं है। जब भगवान अपने श्री चरण यहाँ पधरा देंगे तो अपने आप ये कालिया भाग जाएगी। इसीलिए वैष्णव लोगों के यहाँ पर भगवान के हम लोग रोज चरण पधरा। ये नीचे जो खींचते हैं ना त्रिकोणा, ये क्या है? कमल का आसन है। और ये 2 सफेद रेखाएं, कई लोग सोचते पता नहीं क्या रेलवे ट्रैक बना रखा है। ये 2 चरण है भगवान के। ये श्वेत मृत्तिका से, श्वेत मृत्तिका हमारी मिट्टी से भगवान के 2 चरण बनाते हैं। और जहाँ भगवान के चरण है माता श्री जी तो वहाँ रहेंगी। तो लाल रंग की श्री जी है, लक्ष्मी माता है। तो जहाँ भगवान के चरण हो, अब प्रत्यक्ष तो नहीं मिल पा रहे तो ऐसे ही लगा लेते हैं, तो कम से कम दुनिया रूपी कालिया से तो बच ही रहे। लोग हम लोगों को वैसे ही फालतू समझते हैं। अरे घर वाले भी कहते थे बाबा जी मैंने फालतू। हाँ, तिलक लगाओ, लोग कहते हैं। हम लोग पूछते भैया वैष्णव हो तिलक क्यों नहीं लगाते? महाराज घर वाले फिर इज्जत नहीं करते। तुम उनकी मत करो कि तुम तिलक नहीं लगाते, हम तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। ये देवासुर संग्राम तो अनादिकाल से लगा है, पर आप काहे को असुर बन जाते हो? आप देवता हो, देवता बनो।
तिलक जरूर लगाना चाहिए, भगवान के चरणों को रोज मस्तक पर लगा के रखो, एक क्षण नहीं छूटना चाहिए। पर आप असुर बन जाते हो डर के मारे। वो आपको देख करके सोचे कि हम भी इसकी तरह बने, तब तो आपकी महानता, आप भी असुर बन जाओ तो फिर क्या मतलब है। भगवान के चरण देखो, कालिया के मस्तक पर भगवान ने अपने चरणों का प्रहार किया, चरण छप गए। तो भगवान ने कहा अब जाओ, अब कोई भय नहीं। क्यों? बोले अभी तक तुम वैष्णव नहीं थे, तिलक नहीं लगाया था, इसलिए गरुड़ जी का भय था। अब तिलक लग गया, अब कोई भय नहीं, इसलिए तिलक लगा तो फिर भय की निवृत्ति होनी ही है। भगवान ने कालिया नाग का उद्धार किया। इधर भगवान भांडीर वन, बहुत सुंदर वन है, वृंदावन से करीब 10 किलोमीटर। कभी आइएगा तो दर्शन करिएगा। उस भांडीर वन में आज भी वो बड़ा सुंदर वट वृक्ष है, जिसके नीचे ब्रह्मा जी ने श्री राधा माधव भगवान का विवाह संस्कार कराया। ये ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों में कथा प्रसिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त में उस भांडीर वट के नीचे भगवान का विवाह हुआ। भांडीर वन है, भांडीर वन में भगवान खेलने के लिए गए और यहाँ पर गोप रूपी प्रलंब, गोप रूप धारण करके प्रलंबासुर नाम का सुर आया और श्री बलदाऊ जी ने इसका उद्धार किया। ग्रीष्म ऋतु में भगवान अपनी गौओं को चारण करने के लिए गए, बछड़े बछियों को, और उसी समय दावाग्नि लग गई। दावाग्नि कहते जंगल में जब पेड़ टकराए तो घर अग्नि लग जाए। भगवान ने दावाग्नि का पान किया और भगवान दावाग्नि बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोल दावाग्नि बिहारी भगवान की जय। भगवान ने दावाग्नि का पान किया। श्री गोपियों के द्वारा जब भगवान गौचारण के लिए जाते हैं तो उस समय पर एक बड़ा सुंदर गीत गाया। भागवत में गोपियों के गाए हुए 5 गीत हैं, जिनको प्रेम के 5 गीत कहते हैं। कौन कौन से? श्री वेणु गीत, श्री युगल गीत, और श्री वेणु गीत के बाद श्री प्रणय गीत, प्रणय गीत के बाद में मध्य में श्री गोपी गीत, फिर युगल गीत और अंत में भ्रमर गीत। तो ये बाकी के जो 4 गीत हैं वो कल आएंगे। आज तो केवल श्री वेणु गीत। भगवान जब बंसी बजाते हुए चलते हैं तो गोपियां भगवान को देख करके गीत गाती हैं। अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टं, यैर्वाणि पीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। अरे सखी देख देख, जब कन्हैया बंसी बजाते हुए चलते हैं तो हम तो ये कहती हैं अक्षण बता। ये आंख वाले जो हैं, इनकी आंख का केवल एक ही फल है, क्या? बंसी बजाते हुए हमारे कन्हैया का दर्शन करे। अगर इनका दर्शन नहीं हो तो ऐसे नेत्रों की भी जरूरत नहीं है। नेत्रों का साफल्य है इनके दर्शन करने से। बंसी को कहती हैं सखियां, अरे बंसी तूने न जाने पूर्व जन्म में कौन सा सत्कर्म किया। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु। अरे इस वेणु के कुशल को कौन पूछे, न जाने पूर्व जन्म में इसने कौन सा सौभाग्य प्राप्त किया, कौन सा पुण्य किया। सदा दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, सदा दामोदर के अधरों पर ही जाकर के टिकती है और नहीं तो कमर में जाकर के घुसी रहती है। जिनका अंग संग पाने को हम तड़प रही हैं, ये सदा उनका अंग संग प्राप्त करती है। गोपियां बंसी को अपना सौत मानती है, सौतन मानती है, सौत या ढा रखती है। वृंदावन में बंसी चोरी राधा रानी है, निधिवन में बंसी को चोरी कर लिया, बोले बजाओ इसको। अभी तक वो हमें नचाते थे, हम बंसी बजाकर उनको नचाएंगे। अब बंसी बजाएं तो पासवर्ड नहीं, भगवान ने बंसी में पासवर्ड लगा रखा। अब बंसी बजे नहीं। भगवान हंस करके बोले क्यों किशोरी जी बजी नहीं? बोले नहीं। बोले कैसे? बोले पासवर्ड लगा। बोले बताओ? बोले फूंक से नहीं, ये तो राधा राधा कहने से बजती है। हम तो अधर पे रख के बस राधा 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 करते बंसी बजे। दसखान जी महाराज बड़ा सुंदर गोपियों का और उसका झगड़ा बताते हैं। सब गोपियां कहती हैं, अरे कान्हा भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कौन हमें प्यार करेगा? नित साथ रहे अंग संग रहे, यह सौतन तापिन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को,
रस खान सदा हमको नहीं है, चलो आओ सखी सब भाग चले, अब तो ब्रज में मुरली ही रहे। मरंदो सौतन को ब्रज में, चलो छोड़कर। ऐसा तो बेणु ने कहा, अरे हमसे क्यों चिढ़ती हो, इनको पाने के लिए हमने कितना कुछ खोया। पहले हमको अपने परिवार से दूर होना पड़ा कट करके, बांस को जब काटते तो अलग होता है, कट करके सूखना पड़ा, अपना रस भी खोना पड़ा, और उसके बाद में हमको फिर बीच से काटा गया, जलती हुई सलाख से हमको दागा गया, पत्थर पर घिसा गया, छेद किए गए, इतना कष्ट पा करके हमने इनको प्राप्त किया है। ये बंसी कौन है? वंशस्तु भगवान रुद्र, महादेव जी ही भगवान का रसपान करने के लिए बंसी बन करके ब्रज में चले। गोपियां भगवान को देख करके प्रार्थना करते हुए भगवान से कहती हैं, अरे जमुना किनारे मोरा गाँव। सब लोग गाओ बड़े भाव से। यमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आए जइयो सांवरे आए जइयो, बंसी मधुर सुनाई जइयो, बंसी मधुर सुनाई जइयो सांवरे। यमुना किनारे मेरो गाँव, यमुना किनारे मोरा गाँव, सांवरे आए जइयो सांवरे, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, 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 मैं ब्रज की गोपिका नवेली, मैं ब्रज की गोपिका नवेली, राधा रती मेरो नाम, मेरो नाम, राधा रती मेरो नाम, सांवरे आए जइयो सांवरे, सुनाई जइयो सांवरे। और देखो, आप आओगे हमारे भवन में तो सखी कहती क्या करेगी, क्या झगड़ा करके डंडा लेके भगाएगी? बोले नहीं, मलमल के इस नान कराऊं, मलमल के नान कराऊं, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, घिस घिस चंदन पूजा करूंगी सुबह शाम, सुबह शाम पूजा करूंगी सुबह शाम, सांवरे आए जइयो सांवरे, आए जइयो सुनाई जइयो सांवरे। देखो कन्हैया, इतना ही नहीं, नला धुला करके नहीं, चंदन लगा के भगा दूंगी, अपने भवन में अंदर तक लेकर के जाऊंगी, और वहां क्या मिलेगा? भगवान से सखी कहती है, तो सखी के भाव में हम लोग भी कह ले, शायद आ जाए ठाकुर जी। खस खस का मैं बंगला बनाऊं, 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 चुन चुन कलियां, चुन चुन कलियां सेज सजाऊं, चुन चुन कलियां सेज
श्याम सुंदर को गोपियां प्रार्थना कर करके बुलाती हैं। गोपियों ने भगवान के लिए 1 महीने का कात्यायनी व्रत किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो चेयरमैन साहब तो आपकी हैं की, इनको तो रूप देख तो मुझे देखो, 2 दिन बाद में चला जाऊंगा। उधर काहे को देख रहे हैं? इधर देखो, इतना बढ़िया चश्मा लगा करके बैठा हूँ, देखते ही नहीं, उधर देख रहे, उनको बाद में देखना। भगवान को पाने के लिए गोपियों ने 1 महीने का सुंदर व्रत किया कात्यायनी देवी का, और यहाँ पर भगवान ने इनका चीरहरण किया। तो चीरहरण की लीला तो मालूम ही है। चीरहरण का तात्पर्य क्या है? ये चीर कहते हैं अनादिकाल के अज्ञान को। ये अनादिकाल से अज्ञान रूपी जो वस्त्र हम लोग लपेट करके बैठे हैं, जिस वस्त्र ने हमको भगवान से दूर कर रखा है, उस वस्त्र को ही चुराना भगवान का, गोपियों का चीरहरण करना है। आजकल लोग भगवान को बहुत उटपटांग बोलते हैं कि कपड़ा चुराते थे, ये करते थे, वो करते। इन गधों से कहो भगवान कितने साल के हैं जब चीरहरण हुआ? 6 साल के हैं। 6 साल के बच्चे को क्या कामी कहोगे? जिसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता होता, वो नंगा ही घूमता है 6 साल का बच्चा। उसको क्या भेद किसी का, वो क्या काम उसके अंदर होगा? ये काम रूपी रोग, ये क्रोध रूपी रोग, ये विकार किशोरावस्था के बाद में आते हैं, उसके पहले नहीं आते हैं। भगवान 6 वर्ष के हैं। और फिर भगवान ने गोपियों को क्या कहा? भगवान ने कहा देखो तुम सब मेरी दासियां हो, तुम कहती हो कि तुमने मेरे को पाने के लिए व्रत किया, तो मुझसे शर्म क्यों करती हो? अपने कपड़ों को लेके जाओ। लेकिन देखो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। नग्न होकर के कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। नग्न होकर के स्नान करने से पुण्यों का क्षय होता है। कभी बाथरूम में भी नहावे तो भी एक वस्त्र पहन के नहाए। नदी की तो बात बहुत दूर की है। कभी भी निर्वस्त्र होकर के नहीं नहाना चाहिए। भगवान ने उनको शिक्षा दी है केवल, और कहा कि अपने वस्त्रों को लेकर के जाओ, यमुना महारानी से क्षमा मांगो। गोपियों ने क्षमा मांगी, भगवान ने वस्त्र दिया। तो गोपियां कहती हैं कि हमने ये व्रत आपके लिए किया है, आप हमें स्वीकार करिए। क्या कोई कामी व्यक्ति, कोई स्त्री कहे कि हमको स्वीकार करो तो मना कर देगा? भगवान ने कहा अभी नहीं, जब शरद पूर्णिमा आएगी हम बंसी बजा करके बुलाएंगे, तब तुम हमारे पास आना। अभी अपने अपने घरों को लौट जाओ। भगवान का नाम है, अष्टोत्तर शत में हम लोग रोज बोलते हैं अनादि ब्रह्मचारिणे नमः। भगवान अनादि ब्रह्मचारी है। भगवान में ये काम, क्रोध, लोभ, विकार स्पर्श ही नहीं हो सकते। अरे जो भगवान का भजन करने वाले भक्त हैं, वो जिस पर हाथ रख दे वो विकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ते, तो भगवान का क्या कोई बिगाड़ेगा? लेकिन बुद्धि की बलिहारी है, गुरुमुख से कभी भागवत सुनी नहीं, संतों के चरणों में बैठे नहीं, तो यही बकवास करेंगे। और सूर्य को वो 1000 उल्लू गाली दें, सूर्य का क्या बिगड़ेगा? सूर्य को बोले कि सूर्य है ही नहीं, तो क्या सूर्य नहीं है? क्या सूर्य की सत्ता नहीं है? या सूर्य के ऊपर कोई थूके, वहां जाएगा वो थूक, उसी के मुंह पे आके पड़ेगा। भगवान से विमुख जो रहने वाले हैं वो सदा से ऐसे ही रहेंगे और सदा ऐसे ही रहेंगे। ऐसे लोग जहाँ कहीं कुछ बोले तो गोस्वामी जी कहते हैं हरि गुरु निंदा हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। कहीं पर कोई ऐसी बात बोले, अगर सामर्थ्य है तो जीभ पकड़ के खींच ले, और नहीं है तो कान में उंगली डाल के वो वहां से चला जाए। गोस्वामी जी कहते हैं जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को हरण किया। यज्ञ पत्नियों, ब्राह्मण की पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। ब्राह्मण लोग आए थे मथुरा से यज्ञ करने, भगवान के ग्वाल बाल गए भिक्षा मांगने, भूख लगी थी, ये स्वाहा स्वाहा करते रहे। भगवान ने कहा जाओ उनकी पत्नियों से कहो। उन्होंने सुना तो बड़ी प्रसन्न होकर के दही भात लेकर के भगवान को पवाया। भगवान ने आशीर्वाद दे करके इनको यहाँ से विदा किया। लौट करके भगवान आए बड़े बड़े कढ़ाइयों में, कहीं इमरती छन रही, कहीं जलेबी छन रही है, कहीं पर मालपुआ बन रहा है। बाबा ये क्या हो रहा है? बोले पर्जन्यो भगवान
इंद्र। भगवान इंद्र वो बादलों के देवता हैं, हम उनका पूजन करेंगे तो प्रसन्न होकर के वर्षा करेंगे और हमारे ब्रज में समृद्धि होगी। भगवान ने कहा बाबा, इंद्र देवता के बरसाने से पानी नहीं बरसता, उनका कर्तव्य है। पानी बरसता है हमारे कर्मों से। जहाँ पापी रहे वहाँ पानी नहीं बरसता, जहाँ पुण्यात्मा रहे वहाँ उसको बरसाना पड़ेगा। भगवान ने उनको कार्य पर नियोजित किया है। हम लोग विधायक बनाते हैं, कोई काम पड़े तो विधायक जी की अगरबत्ती लेके आरती थोड़ी उतारते हैं, उनको बनाइए इसलिए क्या काम करे हमारा। ऐसे ही इंद्र को भगवान ने जो इंद्र पदवी दी है वो प्रजा का पालन करने को दी है, उसकी पूजा की जरूरत नहीं। अगर पूजा ही करनी है तो गोवर्धन जी की पूजा करिए। भगवान की बात को सुन के सब प्रसन्न हुए। सबने कहा बाबा लाला सत्य कहता है। और बड़े बड़े भोग के भगवानों को बैलगाड़ियों पे धर धर करके सब ग्वाल वाल कहाँ पहुंचे, गोवर्धन जी पहुंच गए। और वहां जाकर के भगवान ने गोवर्धन जी का पूजन कराया। मुखारविंद दान घाटी पर दर्शन तो किया, तो दान घाटी में जाकर के पूजन कराया। और भगवान ने कहा हे गोवर्धन नाथ, ये चढ़ा हुआ प्रसाद पावे। उसी समय पर भगवान गोवर्धन के शिखर के ऊपर स्वर्ण के सिंहासन पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन महाराज की। गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए और इनके द्वारा दिए गए प्रसाद को भगवान पाने लगे। सब लोग बड़े प्रसन्न होकर के पूजन करते हैं। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने सांवर्तक मेघों को भेज दिया, कहा जाकर के पूरे ब्रज को समाप्त कर दो। कृष्ण ने हमारी पूजा रुकवाई है, इसको दंड मिलेगा। सांवर्तक में गड़गड़ाते हुए ब्रज में आए। भगवान से जाकर के ब्रजवासियों ने प्रार्थना की, लाला देख देख इंद्र देवता नाराज हो गए, हमारी रक्षा कौन करेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिन गोवर्धन जी की हमने पूजा की है वही गोवर्धन नाथ हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा कह करके भगवान ने इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। कनिष्ठिका कहती है छोटी वाली उंगली। भागवत में तो एक हस्ते ने लिखा है, लेकिन यहाँ पर भागवत के टीकाकार कहते एक हाथ से नहीं। भगवान ने एक्सप्रेस चल रही है, एकदम शांति से बैठे रहना, आगे आओगे चोट चपेट आ जाएगी। भगवान ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा। 7 दिन 7 रात्रि वर्षा होती रही, लेकिन एक बूंद भी जल अंदर पाए। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया और हम सब ऐसे ही चले आए। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को रखा तो ग्वाल वालों ने नंद बाबा को घेर लिया और घेर करके बोले बाबा सच सच बताओ, क्व सप्ताहायनो बालः क्व महात्रिविधारणम् ततो नो जायते शंका व्रजनाथ तवात्मजे। कहाँ 7 साल का आपका बच्चा और कहाँ ये 7 कोस का गिरिराज पर्वत 7 दिनों तक उठा करके रखा, हमको लगता है कहीं से पकड़ लाए, सच सच बताओ। नंद जी बोले भैया देखो शंका मत करो, जो मेरा ही लाला है। और जब नंद श्री गर्गाचार्य जी यहाँ पधारे थे तो उन्होंने कहा था कि तस्मात् नंदात् मजोयन्ते नारायण समो गुणै, ये आपका लाला नारायण के समान गुण वाला होगा। तो हमें तो लगता है नारायण ने घुस करके गोवर्धन पर्वत उठा लिया। हमारे छोटे छोटे बच्चे इसको पीटते थे, ये क्या उठाए गोवर्धन पर्वत, वो नारायण ने घुस करके उठा दिया गोवर्धन पर्वत। प्रसन्न होकर के सब गए। इधर गोवर्धन को भगवान ने रखा। श्री सुरभि माता इंद्र के साथ में आई, भगवान का अभिषेक किया। भगवान ने इंद्र को कहा जाओ जाकर के अपने अधिकार में स्थित रहना, आगे से ऐसी गड़बड़ी नहीं करना। इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। अभी विशेष चर्चा कल करेंगे क्योंकि आज किसी का चित्त है ही नहीं सुनने का, है ना, तो बस भगते चलो। भगवान ने इंद्र से कहा जाकर के अपने अधिकार में स्थित रहो। सुरभि माता ने भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गौओं के इंद्र के पद में भगवान का अभिषेक किया। भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा है। बोल गोविंद भगवान की जय। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। भगवान रख करके सखाओं के मध्य में पहुंचे, सखियों के मध्य में पहुंचे। और जैसे ही भगवान को देखा सारे सखा सारी सखियां भगवान से कहने लगी, लाला आप कौन हो, हमने आज तक आपको सामान्य उठा करके रखा। भगवान बोले देखो भैया हम भगवान नहीं ना कोई देवता, हम नंद बाबा के लाला हैं और आप सबके सखा हैं। और यही गोवर्धन की बात सो कैसे उठाया, तो हम आपको बताते हैं।
कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। कृपा से मैंने गिरवर लियो। भगवान कहते हैं कुछ माखन का बल बढ़ गया, माखन चुरा चुरा के खाया, कुछ गोपों ने डंडे लगाए और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। बोल गिरिराज धरण की जय। अब सारी की सारी सखियां सुंदर गीत गा रही हैं, अब वही करने हम भी बैठे हैं। तो आओ भगवान गिरिराज महाराज के कुछ थोड़े बहुत एक आध भजन गाएं, तब तक यहाँ पूजन होता रहेगा गिरिराज जी का। और इसके बाद में प्रसाद पर्याप्त रखा हुआ है, आराम से मिलेगा, यहाँ भी पाना और घर भी लेकर के जाना गिरिराज जी का प्रसाद। तो अब देखो शांति से पहले बैठ लो। अब गोवर्धन चला जाए। हाँ जी, पीछे वाले बोल ही नहीं रहे। चले चलो बस बुक कराए, शारदा प्रसाद जी से कह के जाइए घुमाते बसों में। चलिए महाराज तिवारी की बस मंगाओ, सब गोवर्धन चलने को तैयार है। अब जब चलेंगे तब तक चलो वाणी से तो चल ही लेते हैं, बचने की दरिद्रता वाणी पिटाई की। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने आई नाय माने मेरो मनवा सखी नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय, गोवर्धननाथ की जय। परिक्रमा में चलो जी चलो। अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। अरे सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। सात शेर की करूं कढ़ाई, शेर की करूं कढ़ाई, शेर की करूं कढ़ाई।
की पाव जली। अच्छा बड़े सस्ते का जमाना होता है, 1 रुपया की पाव जलेबी। अब तो 1 रुपया में दोनों छूने नहीं देगा, मारेगा। अरे 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, अरे 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी, 1 रुपया की पाव जलेबी। तो बैठ 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 सड़क पे खाओ मेरे गीत, अरे माने मेरा मनवा, मैं तो बैठ सड़क पे खाओ मेरे गीत, गाय माने मेरो मनवा। मैं तो भोवन धन बोला मेरे गीत, गाय माने मेरो मनवा। अरे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मेरा तो मेरा हो, मेरा भोग लगाओ मेरी दी, माने माने मेरो मनवा, मैं तो मेरा भोग लगाओ मेरी दी, गाय माने मेरो मनवा। मैं तो भोवन धन बोला मेरी दी,
कट बिंदगी थाकी यज्ञ मुकुट लकुट भगुती बाकी 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 पे दूध की धार पे दूध की धार चढ़ाए तो कपूर हो कुंड स्नान करो अब राधा कुंड स्नान करो कुंड स्नान करो अब राधा कुंड स्नान करो श्री राधे जी को ध्यान धरो 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 जो इनकी में जाए सब व्याधि मिटे तन आए सब व्याधि मिटे तन मन की सब संकट कट जाए पूजा करो भगती
पुराणस्य मुखादग्नि जायत दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि राजे नंद जू के लाल रस भानु की लगी राजे नंद जू के लाल रस भानु की लगी दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि पदलख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा पीत कटी पट नील पीत कटी मठ रहे मन बोलो पीत कटी मठ रहे मन बोलो कटी कौदिनी की शोभा अति लगती भली कटी कौदनी की शोभा अति लगती भली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे नाभि रुचि गगरी रमन भावर करे रुचिर गंभीर मन बाबरे करे पूर्णो शुभ श्रीवत्स प्रभु पदमु भरे श्रीवत्स प्रभु पदमु वन माला और राधे नमो कंकर बड़ी वन माला और राधे नमो कंकर बड़ी दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्यकांति गौर श्याम मुख छटा श्याम मुख चंद्र लाली अलकावली लाली अलकावली गुजल जलता ज्योति कुंडल रतन सोना मन विधि ज्योति कुंडल रतन सोना मन विधि दिव्य दंपति की आरती उतारो दिव्य दंपति की आरती उतारो शशि चंद्रमा मुकुट त्रिभुवन धरी अंग दिव्य भूषण अंग दिव्य भूषण कनक मणि भूषण कनक सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली श्याम कर कंज श्याम कर मुरली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे हरि मुस्कान प्रेम रस बरसे मुस्कान प्रेम रस बरसे मुस्कान प्रेम रस बरसे मुस्कान प्रेम रस बरसे सिमरा
लाल रस विद्या संपत्ति की उतारो आत्माभिवंदनम मारार्तिक्यग्रहणं मदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं मादनेन जन्माय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्तरित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरविल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोली श्रीमद्भागवत महापुराणी की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गिरिराज महाराज की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री रंगनाथ भगवान की जय श्री यमुना महारानी की जय श्री गौ माता की जय श्री भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे। हाँ प्रिय भक्तजनों, कल रुक्मिणी मंगल की कथा आप लोगों को सुनाया जाएगा। सभी लोग प्रसाद यहाँ ग्रहण करेंगे, ठीक है। बड़ा धूमधाम से कल रुक्मिणी मंगल का कार्यक्रम है ठाकुर जी के यहाँ। आप लोग बड़े प्रेम से, और कल थोड़ा देर जरूर लगेगा लेकिन आराम से देखिए। हाँ, ठाकुर जी का थोड़ा आनंद। कल भगवान का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। आप लोग सब विवाह उत्सव में सम्मिलित हों, और जो भी ठाकुर जी का पांव पूजन करना चाहते हैं सभी लोग पहले प्रधान यजमान पूजन कर लेंगे। उसके बाद क्रम से आप सभी लोग विवाह उत्सव में सम्मिलित होकर के भगवान का पांव पूजन करके और भगवान का मंगलमय आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। इसलिए आप लोग पूरी तसल्ली के साथ आइएगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपको आनंद भी ठाकुर जी के विवाह के उत्सव का पर्याप्त मिलेगा। और पूज्य महाराज जी से जुड़ने के लिए महाराज जी को YouTube चैनल पर आप लोग सर्च करें, पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती। वहाँ पर पूज्य महाराज जी का चैनल है। आपको कहीं भी कथाएं होंगी आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त हो जाया करेंगी। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी पूज्य महाराज जी को फॉलो कर सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहार।